हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आप लोगों के लिए डेली टैरो के साथ फिर से आपके सामने हूँ। एंड या आज हम देखते हैं कि टैरो की तरफ से हमारा डेली मैसेज क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, गाइड्स एंड एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू। हर्मिट, प्रेजेंट एनर्जीज में हर्मिट आ रहा है। रीसेंट पास्ट में देखते हैं क्या है। सिक्स ऑफ कप्स, 6 and 9। फ्यूचर में मैजिशियन नंबर 1। ओके, तो आपको बोलना चाह रहा है कि इस समय जो है आप ये जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये लोग वो लोग हर्मिट फेज से गुजर रहे हैं। ओके, हर्मिट फेज मतलब आप अकेले टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हो, आप ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह से कनेक्टेड नहीं हो, बहुत ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं रहे हो, पार्टीज़ में नहीं जा रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपका समय सर्कल नहीं है। ओके, सो दिस इज़ योर हर्मिट फेज करेंटली। हर्मिट फेज एक साधु का फेज। आप अपने में हो सकता है बुक्स पढ़ रहे हो सकता है अपने में ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे होंगे कुछ लोग। कुछ लोग जो है सादा जीवन, एक मिनिमलिस्ट जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, एंड कुछ लोग डेफिनेटली पहाड़ों पे ही जाने की सोच रहे होंगे। एंड या स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आपका फोकस है। कुछ लोगों का स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कुछ का ज्ञान की तरफ। ओके, नॉलेज की तरफ। एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे दिखाया जा रहा है पास्ट में। हो सकता है कुछ लोगों ने अपने होम टाउन को विज़िट किया हो, कुछ लोगों ने अपने किसी से सोलमेट कनेक्शन में रहे हो, जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत सा एहसास हुआ हो, जिसमें लगा हो कि यार ये पर्सन जो है ना, वो मैंने इसको कहीं मिला हूँ, मैं कहीं मिली हूँ इससे। एक इतना खूबसूरत, इतना टेंडर, इतना एक प्योर कनेक्शन आपको महसूस हुआ है फ्यूचर में, सॉरी रिसेंट पास्ट में। ओके, जिस कनेक्शन में रहकर आपको ऐसा लगता है था, या फिर जिस कनेक्शन को महसूस करके आपको ऐसा लगा है, या उसमें रहकर आपको ऐसा लगा कि इस कनेक्शन को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जब ये पर्सन मेरी लाइफ में है तो मुझे दिखता ही नहीं है कोई और। इतना सेटिस्फैक्शन है, इतना ज़्यादा। कई बार होता है ना, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी आपके बीच में, दिल से दिल का कनेक्शन था। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्यूचर में आप एक क्रिएटर बन रहे हो, एक मैजिशियन बन रहे हो, एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी लाइफ में ना कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। सक्सेस मैनिफेस्ट कर सकता है, लव मैनिफेस्ट कर सकता है, मनी मैनिफेस्ट कर सकता है, जो सिचुएशन वो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है। फ्यूचर में आप इस चीज़ में गॉड कॉन्शियसनेस से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हो, बिकॉज हम कहते हैं यूनिवर्स को, हम हर चीज़ के लिए, यूनिवर्स हमें हर चीज़ के लिए येस करता है। अगर हम कहते हैं हम गरीब हैं, तो यूनिवर्स कहता है ओके तुम गरीब हो। अगर हम कहते हैं हम बहुत फुलफिल्ड हैं, तो यूनिवर्स कहेगा ओके तुम बहुत फुलफिल्ड हो, तो मैं तुम्हें और चीज़ें ऐसी देता हूँ जिससे तुम फुलफिल्ड महसूस करो। तो उस एनर्जी, उस क्रिएशन की एनर्जी में आप जा रहे हो, मैजिशियन की एनर्जी में जा रहे हो आप। मीन्स कि आप यूनिवर्स से बहुत अलाइनमेंट में रहोगे इन फ्यूचर। सो सिक्स ऑफ कप्स के साथ आपको यहाँ पे एडवाइस है कि आपको, देखिए जैसे यहाँ पे एक पर्सन है ना, किसी भी रिलेशन में आपने ये एडवाइस सीखी है, चाहे वो कैसी भी रिलेशन हो, आपको जब आप सामने वाले को देते हैं ना, तो उसमें सामने कुछ आप शेयर कर रहे हो। अगर आप सामने वाला आपको स्माइल नहीं पास कर रहा, खुश नहीं हो रहा है, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, देन वो वो रिलेशन सोलमेट अभी नहीं है, या फिर उसमें कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी है। ओके, तो आपको ये बोला जा रहा है आप दीजिए किसी को भी, बट देने के समय ये भी देखिए कि सामने वाला का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। देते मत जाइए, बिकॉज अगर आप इस तरह का, हम जैसे नहीं होता एक भरते जाते अब, तो एक इसमें यहाँ भरने में
सामने वाले का अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो हमारा तो चीज़ें खाली हो रही हैं, बट सामने वाला उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो ये एक यूनिवर्सल फ्लो की प्रोसेस नहीं है, ये एक स्टक प्रोसेस है। इसे एक टॉक्सिक प्रोसेस कहते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी ऐसी होती हैं जिसमें एक ही पर्सन देता है। तो आपको फ्यूचर में मैनिफेस्ट करते समय अपने आप के लिए बोला जा रहा है कि आप इस, चाहे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में, बट हमेशा ये ध्यान रखें आप जिस चीज़ को दे रहे हो वो आपको वापस क्या दे रहा है। बिकॉज ये अर्थ का लॉ है। जैसे कि सपोज अब आई एम अ टैरो रीडर, मुझे लोग बोलते हैं बहुत सारे कि आप फ्री कब मिली रीडिंग कर दीजिए। नो, इट इज़ एनर्जी एक्सचेंज। यू हैव टू प्रोवाइड मी विथ माई क्रेडिट, तभी मैं, वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको फ्री में रीडिंग नहीं दे सकती, बट उस रीडिंग की कोई वैल्यू नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी लाइट चली गई। उस रीडिंग की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कोई वैल्यू मतलब वो वैल्यू नहीं रहेगी जो वो प्रोवाइड कर सकती थी आपको, बिकॉज आपने उसका एनर्जी एक्सचेंज नहीं दिया। सिमिलरली हम अगर उन लोगों की तरफ अपना ज़्यादा आदान प्रदान करते हैं जो हमारी चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं, जो मुस्कुराते नहीं हैं, जो हाथ भी मुट्ठी भींच के बैठे रहते हैं, जो हाथ सिकोड़ के बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे वो वाली रिलेशंस आपको अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं करनी है। क्रिएट करनी है क्या? इक्वल गिव एंड टेक की रिलेशनशिप्स। आपने दिया, उन्होंने दिया, आपने दिया, उन्होंने दिया। दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इक्वल गिव एंड टेक वाले जॉब्स, बिजनेसेस, इट्स नॉट लाइक कि आप पूरे दिन पिस रहे हो, ये आपकी लाइफ नहीं है। आपको देना है, बट देते समय ध्यान रखना है खुशियाँ वहीं पर रहेंगी जहाँ पे आपकी एनर्जीज जो है बैलेंस्ड रहेंगी। हर समय बैलेंस खोजना है अपनी लाइफ में। जहाँ भी वो बैलेंस बिगड़ता है, आप ज़्यादा देते हो या फिर कोई और ज़्यादा देता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उस बैलेंस के बिगड़ने से, चाहे कि संसार में कुछ भी हो रहा हो, बट आपका मानसिक स्थिति जो है बिगड़ जाती है। तो आपको बैलेंस की तरफ, बैलेंस क्रिएट करना है अपनी लाइफ में बेसिकली। देन दुनिया में कुछ भी चल रहा होगा, आप खुश रहोगे, बिकॉज आपकी एनर्जीज हमेशा बैलेंस में रहेंगी। कहीं भी गिव एंड टेक हो रहा है। ये कैंडल मुझे लाइट प्रोवाइड कर रही है। ओके, अब ये वाली कैंडल्स हैं जो हैं, ये कुछ इनकी फ्लिक्स चलती हैं और इतनी वैक्स बेस्ड। अब क्या ये मुझे बैलेंस प्रोवाइड कर रही है? क्या ये मुझे वर्थ इट है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इतनी वैक्स होने के बावजूद ये फ्लिक ख़त्म हो गया है और ये कैंडल अब नहीं जल पा रही है। तो आइदर मैं इसके लिए एक न्यू कैंडल बनाऊंगी या फिर मैं ये प्रोडक्ट आगे नहीं खरीदूंगी, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट वर्थ इट। इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग मी विद वॉट इट शुड हैव प्रोवाइडेड मी। इट्स नॉट अबाउट ऑल अबाउट मनी, इट्स समथिंग अबाउट कि जो चीज़ करने के लिए बनी है वो क्या वो कर रही है। ये कैंडल मेरे लिए तभी तो अच्छी हो सकती है जब ये पूरी एटलीस्ट जल के दिखाए मुझे। ओके, और हो सकता है मुझे इस कैंडल से वर्क करना भी आ जाए, मैं बस को बार बार बुझा रही हूँ और फिर जला रही हूँ, तो वो भी प्रोसेस जो है ना कैंडल को ख़राब कर देता है। तो मुझे धीरे धीरे सीख मिलेगी कि किसी से भी आप कोई चीज़ कर रहे हो तो ये नहीं है कि अभी किया फिर 10 साल नहीं किया फिर किया। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। यू हैव टू बी इन टच विद पीपल। अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हो लाइफ में अपनी, तो आपको उसका ख्याल भी रखने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो आप ये भी ध्यान रखोगे कि आप उतनी रिलेशंस अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे जितनी आप संभाल पाओ। इज़न्ट इट? आप अननेसेसरी रिलेशंस भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करोगे। तो अपनी लाइफ में बैलेंस मैनिफेस्ट कर लो आप, सबसे बेस्ट है। फ्यूचर में कुछ भी हो बैलेंस रहे, चाहे वो 2 रिलेशंस हो बट वो बैलेंस में रहें। आपका वर्ड जो है ना वो ब्यूटीफुल हो जाएगा उसमें। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, वीडियो को दूसरों से, अपनों से शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताइएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।